हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम एनपीवी फाइंड आउट करेंगे, आईआरआर, एमआईआरआर और पीआई यानी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स फाइंड आउट करेंगे। और ये हमारा डेटा है, ठीक है। जहाँ पे आपके पास एक प्रोजेक्ट एस है जिसकी कॉस्ट है 10,000, यानी कि अगर आप इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करोगे तो आपकी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट या इनिशियल कॉस्ट होगी वो 10,000 होगी। और उसके बाद ये क्या है कि कैश फ्लो ऑफ प्रोजेक्ट एज पर ईयर, ठीक है, यानी कि हर साल इसमें से 2,000 रुपीज़ आपको कैश फ्लो आएगा इस प्रोजेक्ट में से, ठीक है। फिर आपके पास है प्रोजेक्ट एल, उसकी कॉस्ट है 25,000 और उसका जो पर ईयर कैश फ्लो आएगा वो है 7,000, ठीक है। हमने ये 5 ईयर्स के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है। और फिर वैक जो है, जो कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है, विच इज़ 12%, ठीक है। अब देखें एनपीवी आपके पास तब आप जब आपको पास एनपीवी पॉजिटिव आता है तब आप उस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करते हो, राइट। और आईआरआर में ये होता है कि आपका जो आईआरआर का रेट आना चाहिए वो आपकी वैक से ज़्यादा हो, तब जाके आप उसको इन्वेस्ट करोगे। सेम गोज़ फॉर दी एमआईआरआर। और फिर आपके पास है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, जो कि आपको बता रहा होता है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट से कितना टाइम ज़्यादा आपको रिटर्न हासिल होगा, ठीक है। सो अब हम जो है सबसे पहले एनपीवी निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके पास प्रोजेक्ट एस के कैश फ्लो है, यहाँ पे आपके पास प्रोजेक्ट एल के कैश फ्लो हैं। सो लेट्स स्टार्ट फाइंडिंग एनपीवी। तो सिंपल आप क्या करोगे कि इक्वल टू दबाकर यहाँ पे लिखोगे एनपीवी, ठीक है। और फिर आप ओपन करोगे ब्रैकेट, तो ये आपको पूरी फॉर्मूला के लिए रेट वैल्यू क्या क्या डालना है आपको सब यहाँ पे मेंशन कर देगा, ठीक है। तो रेट हमें चाहिए 12%। यहाँ पे रेट जो हम वैक को एज अ रेट मानते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हम वैक डाल देते हैं विच इज़ 12%। तो यहाँ पे हम लिखेंगे E8, ठीक है। सो E8 दबाया तो ये आपके पास यहाँ पे देखो, अगर आप यहाँ पे देखो तो इसने 12% को हाईलाइट कर लिया, ठीक है। तो ये एज अ रेट इसको ले लेगा। फिर हमारे पास वैल्यू 1 और वैल्यू 2 हमने डालनी है, ठीक है। सो यहाँ पे हम तमाम कैश फ्लो डालेंगे एनपीवी ऑफ प्रोजेक्ट एस, ठीक है। तो इसके जो कैश फ्लो है वो तमाम की तमाम डाल देंगे, ठीक है। सो ये कैश फ्लो आ गया। फिर हमने ब्रैकेट क्लोज करके प्लस कर देना है इसकी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होगी उससे, ठीक है, ताकि वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट निकाल के हमें एनपीवी दे दे, ठीक है। और अगर एनपीवी पॉजिटिव आती है तो इसका मतलब कि हमें इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अगर आपके पास दो प्रोजेक्ट हैं, जैसे प्रोजेक्ट एस और प्रोजेक्ट एल हैं, तो अब कैसे पता चलेगा कि कौन सी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो हम इस तरीके से भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि जिस प्रोजेक्ट का एनपीवी ज़्यादा हो वो प्रोजेक्ट सूटेबल रहेगा, ठीक है। अगर आपके पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स हों तो आप, या आपको दोनों में से किसी एक प्रोजेक्ट को चूज़ करना हो तो आप एनपीवी मतलब इस तरीके से चूज़ कर सकते हो कि देखोगे कि किसका एनपीवी ज़्यादा है, ठीक है। सो प्लस कर देंगे हम इसको सी और 13 से, ठीक है, विच इज़ 10,000, राइट। तो अगर मैंने अब C13 लगाया तो उसने 10,000 को माइनस 10,000 को प्लस कर दिया, क्योंकि ये आउटफ्लो है। ये क्या है, ये आउटफ्लो है क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट की तो हमारे यहाँ से पैसा गया इन्वेस्टमेंट करने पर, राइट। तो अब इसको हम यहाँ पे इंटर कर देते हैं, तो ये आपके पास क्या कर देगा, इसने आपको बता दिया कि भाई आपका जो एनपीवी आ रहा है वो नेगेटिव में आ रहा है, विच इज़ 2,790, ठीक है। ये नेगेटिव में क्योंकि ब्रैकेट में, तो उसका मतलब कि ये नेगेटिव में, तो इस प्रोजेक्ट में हमने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। चलिए अब हम प्रोजेक्ट एल का जो एनपीवी ढूंढते हैं और देखते हैं कि इसका एनपीवी क्या आता है। सो फिर से हमने लगा एनपीवी, ब्रैकेट ओपन, रेट आपका कौन सा आएगा, ठीक है, वही। इसको मैं पॉज करके यहाँ पे पूरा लिख लेता हूँ, या चलें पॉज नहीं करता, इसको मैं ऐसे ही लिख लेता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे आएगा E8। फिर वैल्यूज़ हमने डालनी है तमाम की तमाम, जो इनफ्लो आने हैं वो इनफ्लो हम यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। फिर हमने इसको प्लस कर देना है जो आउटफ्लो आएगा विच इज़ 25,000, ठीक है। सो ये होगा आपका D13, ठीक है। तो अब ये पॉजिटिव में दे रहा है, अगर आप देखें तो ये एनपीवी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब कि प्रोजेक्ट एल में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए अगर हम सिर्फ एनपीवी की बेसिस पे कंपेयर करें तो। अब हम आईआरआर यानी कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न की बेसिस पे कंपेयर करते हैं दोनों प्रोजेक्ट्स को। सो इसका फॉर्मूला सिंपल, यहाँ पे इजिकल टू दबाया, आईआरआर लगाया, ठीक है। तो ये आपको सारी चीज़ें ये दे देगा कि आपने वैल्यू सेलेक्ट करनी है और उसके बाद आपने एक गैस करके एक परसेंटेज देनी है, ठीक है। ये ट्रायल और एरर बेसिस के ऊपर चल रहा होता है। अगर आप इसको मैनुअली करते हो यानी कि कॉपी पेंसिल पे, तो आपको ट्रायल और एरर का वाली अप्रोच अपनानी होती है, यहाँ जहाँ पे आप जो है डिफरेंट डिफरेंट परसेंटेज इस्तेमाल करते हो, फिर देखते हो कि कौन सी परसेंटेज जो है जिसमें आपका जो पीवी है वो ज़ीरो हो जाए, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ होता है, ठीक है इसका। तो मैंने बहुत पहले ये मैनुअली किया था तो मुझे अच्छी तरीके से याद नहीं है, बट यहाँ पे आसानी से हो जाता है एक्सेल में, ठीक है। सो इसकी वैल्यूज हम डाल लेते हैं।
सो प्रोजेक्ट एस की वैल्यू है सारे, पहले हमने सारे यहाँ पे सब डालोगे, ठीक है। आउटफ्लो से लेकर इनफ्लो, आउटफ्लो से लेकर इनफ्लो तब सब डालोगे, ठीक है। सो हम यहाँ पे हमने सारी वैल्यूज़ डाल दी हैं, आउटफ्लोज भी डालने हैं और इनफ्लोज भी डालने हैं, और हमें गैस परसेंटेज देनी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे सिंपल गैस परसेंटेज देते हैं 13%, ठीक है। सो 13% दे दिया, ठीक है, एंटर मारा, तो ये आपके पास आ रहा है 0.0, ठीक है। सो इसका मतलब कि आपने ये वाला प्रोजेक्ट सेलेक्ट नहीं करना, क्योंकि ये जो है 12% से कम दे रहा है, ठीक है। 12% से हमें ज़्यादा वाला चाहिए, जो 12% से ज़्यादा देगा हम उसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। सो अब यहाँ पे हम दूसरी दफ़ा देख लेते हैं इसको। प्रोजेक्ट एल के लिए ऑफ कोर्स, ठीक है। सो चलें इसमें लगाते हैं हम IRR ब्रैकेट ओपन और इसकी वैल्यूज ले लेते हैं, ठीक है। ये इसकी वैल्यूज आ गई, और एक गैस पे इस पर भी हम दे देते हैं 13%, ठीक है। तो ये इसका क्या बन रहा है 12.4%, ठीक है। तो इसका मतलब कि अगर हम इन दोनों में से प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना चाहें तो प्रोजेक्ट एल वुड बी अ गुड चॉइस। सो अब हम MIR जो कि मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होता है उसकी बेसिस पे अब हम प्रोजेक्ट की सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। सो इसका भी यही होगा MIRR, ठीक है। सो जैसे यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये आपको बता देगा कि आपके पास कौन सी वैल्यूज आपने देनी है, और फिर फाइनेंस रेट, और उसके बाद उसको बताना कि री इन्वेस्टमेंट रेट, ठीक है। एक तो फाइनेंस रेट यानी कि आपने जिस रेट पे इसको अक्वायर किया, जो कि वैक है आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और फिर दूसरा रेट आपने देना है कि जिस रेट पे आप उसको री इन्वेस्ट करोगे, ठीक है। सो तो चलिए हम इसमें वैल्यूज डाल देते हैं, ठीक है। जो दूसरा रेट होगा वो हम अपनी मर्जी से डाल सकते हैं कोई भी, तो मैं इसमें भी वैक ही डालूंगा, ठीक है, एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सो वैल्यूज हमारी आनी चाहिए यहाँ पे क्योंकि हम प्रोजेक्ट एस की अभी MIRR मालूम कर रहे हैं, तो प्रोजेक्ट एस की वैल्यू डाल देते हैं, ठीक है। फिर हमने रेट डालना है विच इज़ वैक, ठीक है। सो वैक का ही रेट डालते हैं E8, ठीक है। फिर से हम वैक का ही रेट डाल देते हैं, ठीक है, विच इज़ E8, ठीक है। सो यहाँ पे एंटर किया तो ये आपको बता रहा है कि भाई प्रोजेक्ट एस जो है वो 4.9% का रिटर्न देगा, ठीक है, विच इज़ लेस देन वैक। सो वी आर नॉट गोइंग टू बी सेलेक्टिंग दिस प्रोजेक्ट if you have a mutually exclusive project, even if you have a mutually exclusive project, ठीक है। क्योंकि ये वैक से कम है। अब हम MIRR प्रोजेक्ट एल का फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। सो ये भी बिल्कुल इसी फॉर्मूले से होगा। सो आपके पास वैल्यूज इसकी ले लेते हैं कि प्रोजेक्ट एल फाइंड आउट करें, तो प्रोजेक्ट एल की वैल्यू लेंगे, ठीक है। ये आएगा E8, फिर से आएगा E8, ठीक है। तो इसका बता है 12.2%, ठीक है, विच इज़ मोर देन 12%, 12.2 इज़ मोर देन 12%। सो MIRR प्रोजेक्ट एल या प्रोजेक्ट एल वुड बी सेलेक्टेड, ठीक है। हम इसको सेलेक्ट करेंगे क्योंकि ये सूटेबल रहेगा हमारे लिए। अब हमने फाइंड आउट करना है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ऑफ प्रोजेक्ट एस, ठीक है। सो इसको फाइंड आउट करने के से इसका जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो डिवाइड बाय कैश फ्लो ऑफ F63, ठीक है। सो व्हाट इज़ F63? बहरहाल बेसिकली क्या 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 होता है कि हमारा जो हमें प्रेजेंट वैल्यू मालूम करनी पड़ेगी प्रोजेक्ट एस के तमाम कैश फ्लोज की और प्रोजेक्ट एल की तमाम कैश फ्लोज की, और उनकी जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है उसको सम करना पड़ेगा, उनकी उनको डिवाइड करना पड़ेगा, उसके सम को जो है डिवाइड करोगे आप उसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट से, ठीक है। तो आपको यहाँ पे आपके पास जो है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकल के आ जाएगा, यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स बेसिकली बता रहा था, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप कितना टाइम्स मोर रिटर्न कमा रहे हो ऑन योर इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। आप अपनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट पे कितना टाइम्स मोर रिटर्न कमा रहे हो, ठीक है। सो ये बेसिकली प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आपको बता रहा होता है। तो चलिए सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या करना है कि हमने यहाँ पे तमाम जो हमारे इनफ्लोज हैं उनकी हमने प्रेजेंट वैल्यूज़ मालूम कर लेनी है, ठीक है। तो इसको मालूम करने के लिए हम यहाँ पे PV का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, विच इज़ PV। और अच्छा क्योंकि अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट इसको PV से करते हैं तो हमारा जो आंसर होगा वो माइनस में आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे माइनस की साइन लगा कर फिर PV का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। सो आपको पहले पूछ रहा है कि कौन सा रेट होगा, ठीक है, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि हमारा जो रेट फिक्स्ड हो जाए, हम उसको ब्रेक डाउन के थ्रू तमाम वैल्यूज़ निकाल लें और हमें एक एक सेल के अंदर डायरेक्ट मतलब बार बार प्रेजेंट वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला पुट ना करना पड़े, तो हम इसको रेट को फिक्स करने वाले हैं, ठीक है। सो रेट को हम यहाँ पे फिक्स करेंगे डॉलर साइन के थ्रू, $, तो यहाँ पे ये रेट फिक्स हो जाएगा, ठीक है।
अब हमने फाइंड आउट करना है, अब हमसे पूछ रहा है कि ईयर कौन सा होगा, ठीक है। सो ईयर होगा फर्स्ट वाला, ठीक है। सो हमारे यहाँ पे आएगा बी, पहला ईयर कहाँ पे, B14 पे, ठीक है। सो B14। फिर पूछ रहा है कि PMT आपकी क्या होगी, ठीक है, यानी कि हर महीने आप कितनी मज़ीद पेमेंट इसमें डालोगे, इतनी मतलब मज़ीद इन्वेस्टमेंट करोगे, ठीक है। सो हम हर महीने इन्वेस्टमेंट नहीं करने वाले, ठीक है। हमारी सिर्फ ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट होगी, हम सिर्फ आउटफ्लोज़ को देख रहे हैं, ठीक है। तो हमारी जो फ्यूचर वैल्यू होगी, यानी कि फ्यूचर आउटफ्लोज़ होंगे, वो कौन से होंगे, वो हम डाल देते हैं। तो PMT को हम यहाँ पे 0 ही डालेंगे, ठीक है, 0 PMT। और फ्यूचर वैल्यू हमारी होगी C14, क्योंकि हम यहाँ पे प्रोजेक्ट S की प्रेजेंट वैल्यूज मालूम कर रहे हैं उनके आउटफ्लोज़ की, तो जिसके वजह से हम उनके आउटफ्लोज़ ही डालेंगे, राइट। सो हमारा यहाँ पे FE होगा, फ्यूचर वैल्यू है हमारी C14, ठीक है। अब पूछ रहा है कि आपकी ये कौन सी होगी, एन्यूटी वाली होगी या नॉन एन्यूटी वाली होगी, ठीक है। यानी कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी जो कि बिगिनिंग ऑफ द ईयर में लगता है, वो एन्यूटी वाली होती है, ठीक है। सो हम यहाँ पे एंड ऑफ द पीरियड वाली लगाएंगे, ठीक है। सो देखेंगे ये आपके पास आ गई प्रेजेंट वैल्यू। अब मुझे यहाँ पे दोबारा जो है उसको फॉर्मूलाज को रीटाइप करने की ज़रूरत नहीं, मैं सिंपल इसको ड्रैग डाउन करूँगा तो ये खुद ब खुद सबकी निकाल के दे देगा, ठीक है। और इसने सम भी निकाल के दे दिया, क्योंकि मैं यहाँ पे ऑलरेडी मैंने यहाँ पे फॉर्मूला डाला हुआ था सम का, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो सम का ऑलरेडी फॉर्मूला यहाँ पे डला हुआ था, ठीक है। सो जिसकी वजह से इसने ऑलरेडी मुझे सम निकाल कर दे दिया। अब इसी तरीके से हम जो है वो PV निकालेंगे प्रोजेक्ट L की, ठीक है। सो यहाँ पे हम लिखते हैं -PV, ठीक है, -PV। अगर मैं माइनस नहीं लिखूँगा तो ये आंसर जो है वो मुझे माइनस में दे देगा, ठीक है, विच इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। सो हम इसको इसी तरीके से माइनस में लिखेंगे, ठीक है। तो ये रेट पूछ रहा है, रेट को हमने फिर से फिक्स कर देना है, ठीक है। अच्छा, रेट को मैंने यहाँ पे फिक्स क्यों किया भाई, अगर आप यहाँ पे देखें तो रेट यहाँ पे फिक्स्ड है, ठीक है। नहीं तो फिर अगर मैं ब्रेक डाउन करता तो वो रेट भी नीचे दूसरा वाला लेता, ठीक है, क्योंकि दूसरा यहाँ पे कोई रेट है नहीं, सेल ब्लैंक है, तो मेरा ये फॉर्मूला काम नहीं करता, ठीक है। ब्रेक डाउन वाला चीज़, मतलब ब्रेक डाउन वाली चीज़ काम नहीं करती। तो जिसकी वजह से मुझे रेट फिक्स करना पड़ा, क्योंकि अगर ये वेरिएबल ये फिक्स नहीं है तो ये दूसरा उठाएगा। जैसे यहाँ पे इसने C यहाँ पे, क्योंकि ये जो है आपका E14 है तो इसने यहाँ पे C14 उठाया होगा। ये जो है E आपका 15 है तो यहाँ पे इसने C15 उठाया होगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे PV फाइंड आउट करते हैं, रेट को फिक्स करेंगे सबसे पहले। सो यहाँ पे करते हैं $E, ठीक है। और उसके बाद 8 आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये तो देखें इसने यहाँ पे इसको हाईलाइट कर लिया है। नंबर ऑफ ईयर, तो आपको पता है कि हमने यहाँ पे B14 सेलेक्ट करना है, ठीक है। PMT 0 होगी आपकी, ठीक है। और फ्यूचर वैल्यू आप, क्योंकि हम यहाँ पे प्रोजेक्ट L की आउट इनफ्लोज की फ्यूचर वैल्यू ढूंढ रहे हैं, तो यहाँ पे आपके पास आएगा ये D14, ठीक है। फिर टाइप आपने कौन सी रखनी है, एंड ऑफ द पीरियड वाली, ठीक है। अब इसको ही हम ड्रैग डाउन करेंगे तो ये सबकी निकाल के दे देगा, ठीक है। सो ये आपके पास आ गई PV ऑफ प्रोजेक्ट एल्स एंड PV ऑफ प्रोजेक्ट S, ठीक है। अब हमने सिंपल यहाँ पे क्या कर देना है कि जो इसका सम है उसको डिवाइड कर देना है आपके जो आपने आउटफ्लो हुआ था कैश का, ठीक है, कैश के आउटफ्लो से। तो यहाँ पे हम करते हैं इसको E19 डिवाइड बाय, इसका आउटफ्लो कौन सा है, C13, ठीक है। सो ये आ जाएगा C13, ठीक है। सो ये आ रहा है -0.72, ठीक है। अब हम इसका देखते हैं, क्योंकि अब ये माइनस में आ रहा है तो इसका मतलब कि ये प्रोजेक्ट सही नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये हमें ज़्यादा रिटर्न कमा के नहीं दे रहा है, क्योंकि और माइनस में जा रहा है मज़ीद, ठीक है। अब हम प्रोजेक्ट L का देखते हैं, उसमें भी हम यही करेंगे। आपके पास आएगा अच्छा सॉरी, यहाँ पे एक मिस्टेक कर लिए, क्योंकि ये जो हमने क्या ये जो मतलब यहाँ पे किसी को भी यहाँ पे आप अगर आप डिवाइड करोगे तो ये आपको माइनस में ही रकम देगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको भी इसके भी आगे हम इसको रेक्टिफाई करने के लिए, यानी कि पॉजिटिव नंबर में लेकर आने के लिए हम इसको माइनस में ही करेंगे, ठीक है। सो अब देखते हैं आपका यहाँ पे माइनस साइन हट गई है, राइट।
अब सेम हम जो इसके साथ भी करेंगे। तो यहाँ पे ये बता रहा है आपको जो ये रिटर्न देगा वो 0.72 का देगा, ठीक है, यानी कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट पे आपको कितना टाइम ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, 0.72 टाइम्स मोर रिटर्न, ठीक है। अब यहाँ पे हम प्रोजेक्ट एल का ढूंढते हैं, पीआई। सो ये सिंपल, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको जो है हम इसकी जितना भी सम ऑफ आउटफ्लो है, आई मीन इनफ्लो है, सम ऑफ इनफ्लो को हमने डिवाइड कर देना है इसका जो इनिशियल आउटफ्लो होगा, ठीक है, या इनिशियल इन्वेस्टमेंट से। तो ये हमें दे रहा है। अच्छा, यहाँ पे भी मैंने माइनस की साइन नहीं लगाई, तो इसको यहाँ पे माइनस की साइन लगा लेते हैं, ठीक है। तो ये हमें दे रहा है 1.009%, मतलब टाइम्स मोर रिटर्न, ठीक है। सो 1.009 टाइम्स ज़्यादा है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे हमें ज़्यादा रिटर्न मिलेगा एज़ कम्पेयर टू दिस, ठीक है। 0.72 टाइम्स मोर का मतलब ये नहीं होगा कि वो मतलब कि आपको आपने जो इन्वेस्टमेंट 10,000 की है तो आपको जो है ज़्यादा मिलेंगे। यहाँ पे ये है कि 0.72 टाइम्स मोर्स का मतलब कि आप इसका हम इस तरीके से कर सकते हैं कि इसको हम मल्टीप्लाई कर दें 0.72% से, ठीक है। अगर हम यहाँ पे ऐसे भी देखते हैं तो ये आपके पास आते हैं 2,000 + 2,000 दैट इज़ 4, 5, 6,000, 7, 8,000, 9, 10,000, ठीक है। सो यहाँ पे ये मतलब ये है कि 0.72 अगर इसको राउंड ऑफ करें तो 1%, यानी कि आपको सेम वो मिलेगा, ठीक है। जितने ही आपने इन्वेस्टमेंट की है उतना ही आपको रिटर्न मिलेगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पे रिटर्न इसलिए कम है क्योंकि हमने इसको प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट किया हुआ है, ठीक है। सो अगर प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करके देखते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है मनी की जो वैल्यू है वो लूज़ होती रहती है, कम होती रहती है, डिके होती रहती है। तो जिसके वजह से आपको रिटर्न मिलेगा यहाँ पे 7,209 का, विच इज़ 0.72%, विच इज़ लेस देन 0.72% नहीं, 0.72 टाइम्स, ठीक है। तो 0.72 टाइम्स इज एक्चुअली लेस। अगर वन टाइम करें तो वन टाइम 1,000 10,000 होगा, अगर वन टाइम से कम जाएंगे तो ये 9,000 7,000 इस तरीके से होगा। लेकिन अगर हम कहते हैं 2 टाइम्स तो ये 20,000 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 1.009 टाइम्स किया तो ऑब्वियसली थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है, 200-300 का फ़र्क है। सो यहाँ पे हम एंड में थोड़ा एनालिसिस पढ़ लेते हैं इसका interpretation. By using the ranking method as the project are manually exclusive, so we can see that the NPV of the project L is greater than the project S. However, the project L has the lower IRR, MIRR as well as PI comparing with that of the project S. But since the NPV is more preferable as well as has been given the weight that any other method of capital budgeting, so we will accept the project L because of its higher net present value which is in more favor of maximizing the stockholder wealth, ठीक है। सो ये बेसिकली कह रहा है क्योंकि हमारी जो एनपीवी की बेसिस पे इसने कंक्लूजन दी हुई है कि एनपीवी इसका ज़्यादा है प्रोजेक्ट एल का, तो हमने प्रोजेक्ट एल को सेलेक्ट करना चाहिए अगर ये प्रोजेक्ट जो मैन्युअली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, ठीक है। सो गाइस, दिस इज इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।